हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट, या हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास। बच्चों, एटॉमिक वेट डिटरमाइन करने के क्या क्या मेथड है। तो बच्चों देखो, पहला मेथड है जो हम सब जानते हैं। हम क्या जानते हैं, अगर इक्विवेलेंट वेट को वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, एटॉमिक वेट। बच्चों, ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं वैलेंसी के लिए। अगर एटॉमिक वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो वैलेंसी आ जाती है। तो वही बात हो गई। तो इक्विवेलेंट वेट को वैलेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, एटम का इक्विवेलेंट वेट, तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट आ जाएगा। दूसरा है बच्चों ड्यूलॉक एंड पेटिट्स लॉ। बच्चों, इम्पोर्टेंट मेथड है ये लॉ क्या बोलता है कि जो किसी मेटल का एटॉमिक वेट, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक हीट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी वैल्यू लगभग 6.4 होती है। तो बच्चों, अगर आपको स्पेसिफिक हीट गिवन है, याद रखना स्पेसिफिक हीट किसमें होनी चाहिए, कैलोरी पर ग्राम में। तो बच्चों, अगर आपको किसी एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट गिवन हो तो उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 6.4। तो हम यह क्या बोल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या बात हुई कि जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या हो जाएगा, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। बच्चों, ये लो है, ये एक्सेप्ट बेरिलियम इट इज़ एप्लीकेबल। बेरिलियम मेटल पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। थर्ड, अगर हम बात करें तो कौन सा मेथड मैं बोल सकता हूँ, वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। बच्चों, जब कोई एलिमेंट अगर वोलेटाइल क्लोराइड में चेंज हो रहा हो तो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। यह मेथड क्या बोलता है, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ तो x इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5। ये बच्चों इस मेथड का हमारे पास मेन फॉर्मूला है, ठीक है। बच्चों, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मोलिकुलर वेट के। अगर आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मोलिकुलर वेट। तो बच्चों, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोलिकुलर वेट अपॉन E प्लस 35.5। बच्चों, इस फॉर्मूले से आप लोग क्या निकाल सकते हो, वैलेंसी, और फिर उस वैलेंसी को इक्विवेलेंट वेट से क्या करोगे, आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एटॉमिक वेट आ जाएगा। क्लियर बात है। तो बच्चों, ये है हमारे पास 3 मेन मेथड एटॉमिक वेट को डिटरमाइन करने के, जिनका हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन से हम एटॉमिक वेट निकालना सीखेंगे। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चों आगे जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म।
लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। देखो बच्चों, आइसोमॉर्फ क्या होते हैं? ये क्रिस्टल होते हैं जिनकी साइज और शेप क्या होता है? सेम होता है। इसमें लिख सकता हूँ क्रिस्टल्स विच हैव सेम शेप एंड साइज एंड कैन ग्रो in saturated solution of each other बच्चों, ऐसे क्रिस्टल्स जिनकी साइज एंड शेप सेम होती है और जो एक दूसरे के सॉल्यूशन में भी ग्रो कर सकते हैं, दे आर नोन एज आइसोमॉर्फस। ठीक बच्चों, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में मैं क्या क्या लिख सकता हूं, जैसे कि H2SO4 एंड K2CrO4, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस है। जैसे कि जिंक सल्फेट डॉट 7H2O, FeSO4 डॉट 7H2O, MgSO4.7H2O, ये तीनों भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैं। अब बच्चों, हमारा इसका यूज़ क्या है, इस बात को समझेंगे। जैसे मान लो हमें एक कंपाउंड दे दिया और ये कहा गया कि ये कंपाउंड इसका आइसोमॉर्फस है FeSO4.7H2O का। तो बच्चों, हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर आयरन की वैलेंसी कितनी है? कितनी है भाई आयरन की वैलेंसी? यहाँ पर +2 है ना। अगर आप लोग इसको आयंस में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? Fe+2SO4-2। बच्चों, ये क्लास 9th और 10th की बात है, ठीक है। आयंस में चेंज करना और आयन से फॉर्मूला बनाना, ये आपको आना चाहिए। देखो बच्चों, जैसे कि जब हम Fe+2 और ये हमारे पास 2 आयन्स है, ये केटाइन है और ये एनाइन है। जब मुझे इसका फॉर्मूला बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इनकी वैलेंसी को चेंज कर देते हैं। अब बच्चों, जो वैलेंसी है 2 और 2 आपस में कट जाती है, तो उनको हम काट देंगे और जो आएगा उसको हम क्या लिख देंगे? FeSO4। ये हमारे पास क्या होगा? फॉर्मूला होगा। जैसे कि मान लो मुझे ये फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर किसका? एल्यूमिनियम +3 और O-2। तो क्या होगा? ये 2 तो यहाँ चला जाएगा और 3 यहाँ, ये आपस में कट नहीं सकते, इसलिए हम नहीं काटेंगे। तो क्या हो जाएगा? Al2O3। अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है एल्यूमिनियम +3SO4-2, तो क्या होगा? +3 यहाँ चला जाएगा और -2 यहाँ, Al2। ये पहले से ही क्या है? पॉली एटॉमिक है, इसलिए पॉली एटॉमिक को हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे और देन लिखेंगे 3। क्यों? तो 3 जो यहाँ बिलो जा रहा है वो इन सब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसलिए मैंने सबको क्या कर दिया? ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये फॉर्मूले आपको 9th क्लास में बनाना सिखाए गए होंगे। तो बच्चों, जैसे हम आयन से बनाते हैं फॉर्मूले, वैसे ही फॉर्मूले से हम क्या बना सकते हैं? आयन्स बना सकते हैं। तो बच्चों देखो, मालूम पड़ रहा है ना यहाँ कि FeSO4 के अंदर कौन से 2 आयन्स हैं? Fe+2SO4-2। अब यहाँ पर आयरन की वैलेंसी कितनी है? +2। तो आइसोमॉर्फस का मतलब क्या हुआ? जो वैलेंसी यहाँ आयरन की है, जो मेटल की है, वही जिंक सल्फेट में जिंक की होगी और वही MgSO4 में Mg की होगी। तो ऐसे हम आइसोमॉर्फस से वैलेंसी पता कर सकते हैं और फिर बाद में इक्विवेलेंट वेट को वैलेंसी से मल्टीप्लाई करके हम एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। ये हमारे यूज़ आएगा क्या? आइसोमॉर्फस, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर और करते हैं हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस।
तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। हमें स्पेसिफिक हीट गिवन है 0.031 कैलोरी पर ग्राम और इसका इक्विवेलेंट वेट गिवन है 103.6 ग्राम और हमसे क्या पूछा है, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। अब बच्चों स्पेसिफिक हीट गिवन है ना, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ड्यूलॉग एंड पेटिट्स लॉ। और अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉग एंड पेटिट्स लॉ हमें क्या पता है बच्चों कि जो एटॉमिक वेट होता है इनटू स्पेसिफिक हीट, यह अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.4 होती है, राइट। अब बच्चों देखो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.4 होती है, तो जब यहाँ पर हम एटॉमिक वेट निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट कैसे निकाल सकते हैं, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। क्या उसने हमसे अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट पूछा है क्या, नहीं, उसने क्या पूछा है, एग्जैक्ट। अगर उसने अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट पूछा होता तब तो हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया था। तो बच्चों अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट क्या आ जाएगा, 6.4। स्पेसिफिक हीट किसमें गिवन होनी चाहिए, कैलोरी पर ग्राम में गिवन है 0.031 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 206.45 ग्राम। ठीक बच्चों, ये हमारे पास क्या आया है, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। पूछा क्या है हमसे, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। तो बच्चों एग्जैक्ट एटॉमिक वेट तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने इक्विवेलेंट वेट हमें गिवन है। लेकिन क्या हमारे पास वैलेंसी है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट से क्या निकालेंगे, वैलेंसी। तो बच्चों वैलेंसी का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बट यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक वेट नहीं है, तो हम अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट को यहाँ यूज़ करेंगे और इक्विवेलेंट वेट कितना यूज़ करेंगे, इतना। तो हमारे पास 1.99 आएगा। अब बच्चों ये भी क्या आया, फ्रैक्शन में आया, अप्रोक्सीमेट वैलेंसी आई। लेकिन हमें तो पता है कि वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होती, वैलेंसी हमेशा क्या होती है, 1 2 3 4 सिंपल नंबर में। तो ये हम इसको लगभग हम क्या मानेंगे, 2। जब हम वैलेंसी को 2 मानेंगे, अब हमारे पास एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना था, इतना, इनटू 2 कर दिया हमने, तो कितना हो गया हमारा आंसर, 207.2 ग्राम। बच्चों बात को हम थोड़ा और ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। अब आपको बच्चों मालूम पड़ रहा है ना, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट और एग्जैक्ट एटॉमिक वेट में डिफरेंस आया। क्यों आया, क्योंकि स्पेसिफिक हीट से जो आता है वह अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट होता है और अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट से हमने अप्रोक्सीमेट वैलेंसी निकाल ली, जिसको हम बाद में हमने एग्जैक्ट में चेंज कर लिया, क्योंकि वैलेंसी फ्रैक्शन में नहीं होती। और फिर हमने इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आ गया। बात क्लियर है, ठीक बच्चों। चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों। एक एलिमेंट का क्लोराइड गिवन है जिसमें क्लोरीन कितना है, 49.5%, और जो एलिमेंट है उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है
0.064 कैलोरी पर ग्राम। हमसे क्या क्या पूछा है, वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट एंड एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट। तो बच्चों हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। क्लोराइड है जिसके अंदर 49% क्लोरीन है। तो बच्चों अगर क्लोरीन 49.5% है तो जो एलिमेंट है, एलिमेंट को मैंने मान लिया E, वो एलिमेंट कितने परसेंट होगा, 50.5%। तो बच्चों यहाँ से हम इस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं और इसके लिए हमारे पास क्या तरीका था बच्चों, M1/E1 इज़ इक्वल टू M2/E2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कितना मान लिया मैंने इसको, 50.5 ग्राम, परसेंटेज को ही वेट मान लिया। जिसका E निकालना है मेटल का या एलिमेंट का, उसको E मान लिया। क्लोरीन का कितना ले लिया, 49.5, और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 35.5। और यहाँ से बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट आ जाएगा जो कितना होगा, 36.2 ग्राम। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, ये आ गया। हमें क्या निकालना है, एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, वैलेंसी। तभी तो हम उस वैलेंसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एग्जैक्ट आ जाएगा। क्या हमारे पास वैलेंसी है, क्या नहीं है। तो फिर हम वैलेंसी कैसे निकालें, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट गिवन है, इस स्पेसिफिक हीट से हम पहले अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट निकालेंगे। अब बच्चों ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम सब जानते हैं अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 6.4। ये हो गया बच्चों अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉग-पेटिट रो। तो बच्चों अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट कितना है, 0.064। तो बच्चों 100 ग्राम हमारा क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट। निकालना क्या है, एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट के लिए क्या चाहिए हमें, वैलेंसी। तो बच्चों अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट है, इक्विवेलेंट वेट है। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे कि लगभग वैलेंसी कितनी होगी, और उसको हम बाद में सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चों वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 100/36.2, और ये कितना आ गया, 2.7। तो बच्चों जो 2.7 आया है ये अप्रॉक्सीमेट वैलेंसी आई है। तो सिंपल रेशियो हम इसका क्या ले सकते हैं, 3। तो बच्चों वैलेंसी आ गई हमारे पास 3। अगर ये 2.4 आता या 2.3 आता तो हम उसको 2 मानते। अब बच्चों 3 आ गया। अब हम एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। तो बच्चों जो क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाए थे इक्विवेलेंट वेट निकालने वाला, और जो क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट इसके प्रीवियस करवाया था, ये उन दोनों क्वेश्चन का क्या है, एक कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट वेट निकाल भी लिया और साथ में हमने एग्जैक्ट एटॉमिक वेट भी फाइंड आउट कर लिया। चलो बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है पहले हम इसको समझ लेंगे। एक मेटल का ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन 67.67% है, और इसी मेटल के क्लोराइड की वेपर डेंसिटी कितनी है, 79, और हमसे क्या पूछा है, एटॉमिक वेट। तो बच्चों मैंने अभी कहा एटॉमिक वेट पता करने के लिए मेटल का हमें 2 चीज़ें चाहिए।
एक तो इक्विवेलेंट वेट चाहिए और एक वैलेंसी चाहिए। तो बच्चों मेटल की जो इक्विवेलेंट वेट है वो तो हम इससे पता कर लेंगे। पता कर सकते हो क्या आप? चलो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, पहले आप मुझे पता करके बताएं कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बताएं बच्चों मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर धीरे धीरे सोल्व कर रहा हूँ, बट मेरा जो आंसर आए उसके पहले आपका आंसर आना चाहिए। देखो बच्चों इसने क्या बोला, ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 67.67%। अगर मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन इतनी परसेंट है, किसमें? मेटल ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड किससे बना होता है? एक तो मेटल से और एक ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन 67.67% है तो बच्चों मेटल कितना परसेंट होगा? 32.23%। और बच्चों जब ऐसा आ जाए तो मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक ही फॉर्मूला बताया, m1/E1 इज़ इक्वल टू m2/E2। अब तो निकाल लोगे आप लोग आंसर? वेरी गुड, निकालो जल्दी से। 32.23 मेटल का वेट हो गया, जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है E मान लिया। ऑक्सीजन का 67.67 हो गया और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है ऑक्सीजन का? 8। और यहाँ से हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? यस, कितना आएगा? 3.82 ग्राम। लो बच्चों ये इक्विवेलेंट वेट आ गया किसका? मेटल का। अब दूसरा हमें क्या चाहिए एटॉमिक वेट निकालने के लिए? वैलेंसी। अब हम वैलेंसी कैसे निकालें? तो बच्चों देखो यहाँ पर इसने क्या दिया है, क्लोराइड की वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी उसी की होगी जो वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो वेपर में चेंज हो सकते हैं। और अभी अभी मैंने आपको वोलेटाइल क्लोराइड मेथड लिखाया था, जिसमें कहा था कि एक्स को क्या माना था मैंने वहाँ पर? वैलेंसी। कि वैलेंसी अगर आप पता कर सकते हो, अगर आपको क्लोराइड की वेपर डेंसिटी गिवन है और नीचे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? E + 35.5। तो बच्चों वेपर डेंसिटी गिवन है, कितनी गिवन है? 79। E इक्विवेलेंट वेट उसी मेटल का क्लोराइड है, तो जो इक्विवेलेंट वेट इसका आया उसकी वैल्यू यहाँ रख दो प्लस 35.5। तो बच्चों हमारे पास वैलेंसी लगभग कितनी आ जाएगी? 4.01। तो इसको हम कितना मान लेंगे वैलेंसी को? 4 आते ही अब हम एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, क्योंकि एटॉमिक वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। और इक्विवेलेंट वेट कितना? 3.82। वैलेंसी कितनी? 4। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ गया 15.28 ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी सोल्व किया था। अंतर केवल कितना है, उसमें मेटल ऑक्साइड लेकर मैंने ऑक्साइड की परसेंटेज लिखी थी, यहाँ मेटल क्लोराइड है और क्लोरीन की परसेंटेज है। बाकी आपको मेटल क्लोराइड की वेपर डेंसिटी गिवन है कितनी? 50। कितना है ये? 50 है। ठीक है, इज़ 50। और हमसे क्या पूछा है? एटॉमिक वेट। तो बच्चों पहले तो आप लोग इसको सोल्व करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। चलो जल्दी करो सोल्व। ठीक है, मैं धीरे धीरे सोल्व कर रहा हूँ, मुझसे पहले आंसर आपका आना चाहिए। देखो बच्चों वही बात, अगर क्लोरीन 71% है तो मेटल कितना परसेंट होगा? 29%। लगा दो वही फॉर्मूला, m1/E1 इज़ इक्वल टू m2/E2।
M1 कितना 29, इसको कितना मान लेंगे E, ये 71, और क्लोरीन का तो पता होता है 35.5। तो बच्चों यहाँ से E कितना आ गया हमारे पास, इट्स डिवाइडेड बाई 2, 29/2, 14.5 ग्राम हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, वैलेंसी। अब वैलेंसी पता करने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गिवन है, मेटल क्लोराइड की वेपर डेंसिटी गिवन है, तो वही वाला फॉर्मूला x = x मतलब वैलेंसी, यहाँ x को क्या माना हो, वैलेंसी, 2 × वेपर डेंसिटी E + 35.5, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वेपर डेंसिटी कितनी है 50, E की वैल्यू कितनी है 14.5 + 35.5, तो बच्चों कितना हो गया 100/50, और वैलेंसी कितनी आ गई 2। ये लो बच्चों वैलेंसी कितनी आ गई 2, कर दो आगे सोल्व। तो एटॉमिक वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, यही होता है ना फॉर्मूला, बार बार लिखा रहा हूँ मैं, 40.5 × 2, और ये हमारा आंसर हो गया 29 ग्राम। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम इसको समझेंगे। बच्चों एक मेटल है जो सल्फेट बना रहा है और जो MgSO4.7H2O के साथ आइसोमोर्फस है, ठीक है बच्चों, आइसोमोर्फस अभी मैंने पढ़ाया था, उसका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अगर ये 0.6538 ग्राम मेटल 2.16 ग्राम सिल्वर को क्या करता हो, सिल्वर नाइट्रेट से डिस्प्लेस करता हो, तो एटॉमिक वेट क्या है। देखो बच्चों पहले तो जो इक्वेशन है वो क्या कह रही है कि एक मेटल है जो क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा AgNO3, इसमें से सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब खुद क्या बना रहा है नाइट्रेट, और यहाँ से सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट करवाई थी मैंने, ठीक है। और इसने क्या पूछा, एटॉमिक वेट, तो वही एटॉमिक वेट पता करने के लिए हमारे पास दो चीज़ चाहिए, एक तो इक्विवेलेंट वेट और एक वैलेंसी। तो बच्चों हम पहले तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। हमें किसका मास दिया हुआ है, मेटल का, और साथ में किसका दिया हुआ है, सिल्वर का। और मैंने क्या कहा था, किसी भी रिएक्शन में जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो इक्वल होते हैं, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। तो हमारा जो फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, M1/E1 इज इक्वल टू M2/E2, या W1/E1, मास को हम M भी मान सकते हैं या वेट मान सकते हैं, तो W1/E1 लिखो या M1/E1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें किसका मास चाहिए, मेटल का, कितना है, गिवन है 0.6538, जिसका E निकालना है उसको लिख दिया। M2 सिल्वर है, सिल्वर का मास कितना है 2.16, और हमें पता है सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 108 ग्राम, ठीक है। ये हमारी वही डेफिनेशन में थे इक्विवेलेंट वेट वाली में, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, सिल्वर का 108, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, कितना आ गया 32.7 ग्राम। अब बड़ा इजी हो गया बच्चों, एटॉमिक वेट निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट तो पता है, क्या वैलेंसी पता है, नहीं। वैलेंसी निकालने के लिए कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, आइसोमॉर्फस। बताओ मेटल की वैलेंसी क्या होगी, मेटल सल्फेट बना रहा है जो आइसोमॉर्फस है, और इस आइसोमॉर्फस में इस मेटल की वैलेंसी कितनी है +2,
तो जब ये वाला सल्फेट इसका आइसोमॉर्फस है तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, प्लस की 2। मैंने आपको अभी समझाया था, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। तो बच्चों एटॉमिक वेट कितना हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।